उसके अद्भुत मिशन की, उसकी अविश्वसनीय प्लानिंग की और अकल्पनीय साहस की, जिसकी बदौलत इजराइल ने बदल दिया मिडिल ईस्ट का भविष्य। ईरान पर इजराइल अमेरिका की संयुक्त स्ट्राइक का आज 22वां दिन है, लेकिन सोचिए कि जो लड़ाई आज आप देख रहे हैं वो उसकी तैयारियां पहले मिसाइल या गोली के फायर होने से काफी पहले रच ली गई। जिस प्रकार से अयातुल्लाह अली खमेनी उसके साथ टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे, उसकी वजह यही थी कि इन्होंने जो ट्रैफिक लाइट है उनका भी डाटा हैक किया, मोबाइल नेटवर्क का डाटा हैक किया और उनके पास पर्पस की खबरें थी और रियल टाइम इंटेलिजेंस भी इजराइल की जो स्पाई एजेंसी ने प्रोवाइड किया और जिससे जो हमले हुए वो सटीक थे। ईरान का गुरूर अब मलबे के नीचे है। जिस ईरान को दुनिया अभेद्य समझती थी, उसे इजराइल और अमेरिका ने 20 साल की मेहनत के बाद ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया है। 28 फरवरी 2026 की वो सुबह ईरान की बंद कराई। सुनिए उस किल लिस्ट और उस अद्भुत प्लानिंग के बारे में जिसने ईरान की सत्ता के ढांचे को उखाड़ फेंका। ऑपरेशन के पहले दिन पेस्टर स्ट्रीट के उस कंपाउंड पर 30 प्रिसिजन मिसाइलें काल बंद हुई और इसी के साथ खत्म हुआ आयतुल्लाह अली खामनेई का दौर। आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता जिसे CIA की हाई फिडेलिटी इंटेलिजेंस ने उनके ऑफिस में लोकेट कर दिया। ये कोई अचानक हुआ काम नहीं था, पूरी की पूरी प्लानिंग महीनों से बन रही थी। CIA काफी टाइम से आयतुल्लाह खामनेई पर बांस की तरह नजर बनाए बैठी थी। उनके ठिकाने, उनकी हर मूवमेंट, सबकी डिटेल निकाल ली गई थी। पहले प्लान था रात के अंधेरे में हमला करने का, लेकिन नई खुफिया जानकारी हाथ लगते ही उन्होंने सोचा अब सीधा वार यही करना है जब ईरान के सारे बड़े लीडर एक जगह इकट्ठा हो। CIA ने अपनी हाई लेवल सटीक लोकेशन वाली इंटेलिजेंस इजराइल को थमा दी। इजराइल ने अपनी खुद की जानकारी भी जोड़ ली और जिस अकल्पनीय ऑपरेशन की वो महीनों से अविश्वसनीय प्लानिंग में लगे थे उसे एक्टिव कर दिया। इजराइल ने कंफर्म कर लिया था कि वहां कौन आने वाला है। टॉप डिफेंस ऑफिशियल, IRGC के बड़े कमांडर, रक्षा मंत्री, दरअसल इजराइल ने 10 साल तक ईरान के ट्रैफिक कैमरे हैक कर हर हरकत पर नजर रखी। खामनेई और अधिकारियों की दिनचर्या, गाड़ियों और सुरक्षा तक का प्रोफाइल, कौन कब आ रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, इसे पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस कहते हैं। इजराइल की यूनिट 8200 में हैकिंग का उपयोग करते हुए मोबाइल नेटवर्क तक घुसकर कॉल, लोकेशन और डेटा भी ट्रैक किया और इस मिशन को लॉक कर दिया। इजराइल के फाइटर जेट्स अपने बेस से उड़े सीधे मिशन पर। इस अटैक के लिए ज्यादा तेल उपयोग नहीं किए, लेकिन जो थे वो लंबी दूरी तक मार करने वाले और बेहद सटीक हथियारों से लैस थे। कुल मिलाकर ये कोई हड़बड़ी में लिया गया फैसला नहीं था, ये एकदम ठंडे दिमाग से पूरी जानकारी के दम पर किया गया टारगेटेड गेम था। इस अद्भुत मिशन में ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ पूरे का पूरा ईरान का शासन तंत्र लगभग खत्म हो गया। अली शामखानी नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड और खामनेई के सबसे करीबी सलाहकार मौके पर ही थे। मोहम्मद फाखुर IRGC के कमांडर इन चीफ, जिसकी कमान को इजरायली जेट्स ने मिट्टी में मिला दिया। अब्दुल रहीम मुसावी ईरान की सशस्त्र सेनाओं का चीफ ऑफ स्टाफ मीटिंग के दौरान ही मारा गया। अजीज नासिर जावेद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर। ये हमला सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि ईरान के भविष्य की ताकत पर भी था।
वैज्ञानिकों से लेकर जासूसों तक कोई नहीं बचा। हुसैन जबल अमेरियन ईरान के एडवांस्ड वेपन रिसर्च यानी एसपीएनडी के चेयरमैन थे। रजा मुजफ्फरमिया पूर्व एसपीएनडी चेयरमैन जो ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च के केंद्र माने जाते थे। सालिह असदी अतमल अंबिया हेडक्वार्टर के इंटेलिजेंस हेड जिसे शुरुआती स्ट्राइक में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मोहम्मद शिराजी मिलिट्री ब्यूरो के हेड जिसकी मौत ने ईरान की सैन्य तालीम को खत्म कर दिया। अगर ईरान को लगा तो वो समझ जाएगा तो 17 मार्च की स्ट्राइक में उसकी कमर तोड़। अली लारिजानी खामनेई के बाद डिफैक्टो लीडर थे। सोमवार दोपहर को जैसे ही वो अपने सेफ हाउस पहुंचे, इजरायली मिसाइल ने उन्हें और उनके बेटे को वहीं खत्म कर दिया। गुलाम रजा सुलेमानी कुफार बसित फोर्सेस के कमांडर थे। लारिजानी के साथ विच्छेद कर दिए गए। इस्माइल खतीब ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर 17 मार्च की हुए हमले में खतीब की कहानी भी खत्म हो चुकी है। 1953 के ऑपरेशन एजैक्स से शुरू हुआ ये शैडो वॉर अब एक खुली जंग हो गई। मोसाद और सीआईए ने दिखा दिया कि वो तेहरान की गलियों को यरूशलेम